हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता चौहान। आज के वीडियो में हम भाषा और व्याकरण को समझेंगे। आइए पहले एक कक्षा में चलते हैं, क्योंकि कक्षा में बैठे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो क्यों ना कक्षा की यादों को ताज़ा किया जाए। ये कक्षा का चित्र उस वक्त का है जब हमें कक्षा में बैठे हुए थोड़ा डर लगता है। डर के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये किस समय का है। बिल्कुल सही, ये है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम पर सबको थोड़ा बहुत डर तो ज़रूर लगता है। तो सुनिए, कक्षा में टीचर और स्टूडेंट्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका जीके का पेपर है। आप सभी का पेपर 2 घंटे का है। पेपर करने के बाद आप अपनी आंसर कॉपीज मुझे जमा करेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम, हमें पेपर से संबंधित सभी जानकारियाँ देने के लिए। मुझे लगता है ये सीन देखकर सबको अपनी क्लास की याद तो ज़रूर आई होगी। चलिए मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मेरा पहला प्रश्न है, अध्यापक जी ने परीक्षा के नियम बच्चों को कैसे समझाए? बिल्कुल सही सोचा आपने। कैसे समझाए उन्होंने? बोलकर। इसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न बताइए, बच्चों ने नियमों को कैसे समझा? बच्चों ने कैसे समझा? जब टीचर कोई भी बात समझाते हैं तो बच्चे कैसे समझते हैं? उन्हें सुनकर। तीसरे प्रश्न का जवाब भी मैं आपसे ही मांगूंगी। बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? जैसे आप सब देते हैं, लिख कर। और टीचर जी बच्चों को अंक कैसे देते हैं? ऑब्वियसली उनके आंसर्स पढ़कर। तो देखा आपने, टीचर और स्टूडेंट्स ने अपनी बातों व विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे को समझाया। अतः संक्षेप में हम कहें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य अपनी मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो हम सभी अपने बचपन में अपने परिवार, पड़ोसियों आदि से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। आइए अब भाषा के रूपों के बारे में भी चर्चा करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके अलावा भाषा का एक अन्य रूप भी है, जो कि है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब समझते हैं? कई बार हम बिना शब्दों के भी एक दूसरे को इशारों में अपनी बातें समझा देते हैं। जैसे मम्मी ने आपसे पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाओगे? और आपने खुशी से जोर से हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उन्हें जवाब दे दिया, बिना कुछ शब्द का इस्तेमाल किए। तो इस तरह आपने संकेत में ही अपनी मम्मी को उस बात का जवाब दे दिया। भाषा के प्रथम मौखिक रूप पर आते हैं। बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे बातचीत करना, कहानी सुनाना, भाषण देना, समाचार सुनना इत्यादि, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखने और पढ़ने की भाषा इसका लिखित रूप कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लिखना इत्यादि, ये सभी भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि क्या होती है? वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अर्थात अक्षरों को किस प्रकार बनाया जाएगा, यह लिपि के अंतर्गत निर्धारित होता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन है और
पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसके अलावा उर्दू की लिपि फारसी है। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध बोलना, पढ़ना व प्रयोग करना सिखाता है। जैसे नीता ने कहा, मेरे को बाजार जाना है, मैं वहाँ से किताबें लाएगी। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत हैं और खुद आप भी बता सकते हैं कि क्या ये वाक्य सुनने में आपको सही लग रहे हैं? नहीं, व्याकरण की दृष्टि से इन्हें कुछ इस तरह से बोला जाएगा, जैसे मुझे बाजार जाना है, मैं वहाँ से किताबें लाऊंगी। अतः इन्हीं वाक्यों के साथ हमें यह भी ज्ञात हो गया कि व्याकरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। व्याकरण की सहायता से ही भाषा के शुद्ध रूप को जाना जा सकता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।